हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। आपका जो है आज का जो टॉपिक रहेगा उसके बारे में हम बताएंगे कि फार्मा लाइन के अंदर जो आपकी एक लाइन क्लियरेंस प्रोसेस होती है। लाइन क्लियरेंस बोले तो जैसे कि आप सिंपली बोल सकते हैं कि आपकी जो लाइन है, जैसे रेलवे लाइन है, उसको चलने से पहले जो एक सिग्नल देते हैं, उसी तरह से जो है एक लाइन क्लियरेंस प्रोसेस भी फार्मा के अंदर आपके जिस लाइन के अंदर आप उस किसी बैच को चला रहे हैं तो उसके लिए जो एक लाइन फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन होनी चाहिए। तो उसको जो है हम लाइन क्लियरेंस की एक डेफिनेशन बोले तो लाइन क्लियरेंस इज द प्रोसेस विच द प्रोवाइडेड हाई डिग्री इंश्योर एंड confidence that sideline area is the free from the any unwanted residue of the leftover of the previous processing material before proceeding of the next जो कि स्टेज रहती है। रेडी फॉर द नेक्स्ट शेड्यूलिंग प्रोसेस जो भी रहता है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी जो है लाइन के से आपको एक कॉन्फिडेंस दिलाती है कि हम जो है आगे जो प्रोसेस करेंगे वो बेटर होगा, अच्छा होगा। लाइन के इज द प्रोसीजर फॉर द इंश्योरिंग दैट द इक्विपमेंट एंड द वर्क एरिया फ्री ऑफ द प्रोडक्ट। बोले तो जो प्रीवियस प्रोडक्ट है उससे क्या होना चाहिए, वो फ्री होना चाहिए। वहाँ पे जो प्रीवियस प्रोडक्ट का जो डॉक्यूमेंट है वो फुलफिल होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। मटेरियल कोई भी जो है वहाँ पे प्रोसेस का प्रीवियस प्रोसेस का नहीं होना चाहिए। इक्विपमेंट क्लीन होना चाहिए और अगला प्रोडक्ट चलाने के लिए जो है रेडी होना चाहिए। तो ये जो हमें लाइन केस देता है, हमें एक क्यूए डिपार्टमेंट होता है। क्यूए बोले तो क्वालिटी इंश्योरेंस जो डिपार्टमेंट होता है वो इन सारी चीज़ों को वेरीफाई करता है। देन फिर जो है आगे आपका जो है प्रोसेस प्रोसीड कर सकते हैं। बिना क्यूए की परमिशन से आप बैच को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी बोले तो सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। बोले तो जिम्मेदारी बैच को बनाने के लिए आप जो है ऑपरेटर हो, चाहे टेक्निकल जो स्टाफ रहता है, और जो है प्रोडक्शन सुपरवाइजर, आपके जो है एग्जीक्यूटिव मैनेजर जो भी रहते हैं, ये जो है सारे रिस्पॉन्सिबल रहते हैं क्योंकि प्रोसेस इन 1 बाय 1 से ही होता है। तो वेरीफाई जो रहता है वो क्वालिटी इंश्योरेंस पर्सन सुपरवाइजर से ही किया जाता है और एबव स्टाफ भी रहता है। उसके बाद जो हम बात करें तो आपकी जो है चेक पॉइंट ऑफ लाइन क्लियरेंस। आफ्टर लाइन क्लियरेंस जब भी आप जो है लाइन क्लियरेंस कर रहे हैं तो उस दौरान जो है बहुत सारी चीज़ें जो है चेक करते हैं। तो 1 बाय 1 जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमने पीछे बात की कि क्यूए चेक करता है। आफ्टर एंटर द क्लिएंट एरिया चेक बिलो द पॉइंट इन द रिमूव ऑफ द प्रीवियस प्रोडक्ट एंड एरिया क्लीननेस। ये सारी चीज़ें आपकी जो है वेरीफाई होती हैं। एचयू एरिया क्लीननेस के अंदर बोले तो बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे एचयू है, यूटिलिटी पेंडेंट है, एयर हैंडलिंग यूनिट है, एचयू ग्रिल है, लाइट सिस्टम होता है, विंडोज़ होती हैं, डोर वॉल, जैसे घर में हमारे सारी चीज़ें रहती हैं वैसे ही टूल बॉक्स हो गया, राइटिंग टेबल हो गया, और उसके बाद जो आपका जो है एसओपी स्टैंड हो गया। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के लिए एक स्टैंड बने होते हैं, पैलेट्स होते हैं, एसेसरीज जो है उसको रखने के लिए डस्ट कलेक्टर यूनिट पाइप रहती है, चेयर्स रहती हैं, स्टूल रहता है, ड्रेन पॉइंट सिस्टम होता है, रिटर्न एयर राइजर फिल्टर होते हैं। इन सभी की जो है क्लीननेस वेरीफाई होती है। स्टेटस लेबलिंग भी मशीनों के ऊपर वेरी की जाती है, वेरीफाई की जाती है कि जो प्रोसेस कर रहे हैं उसी का लेबल वहाँ पे लगा है कि नहीं लगा है। ये ऐसा नहीं है कि लेबल किसी और का और आप काम किसी और प्रोडक्ट के ऊपर कर रहे हैं। इक्विपमेंट क्लीननेस, आपकी जो मशीनों के जो चेंज पार्ट्स होते हैं वो सारे जो है क्लीन होने चाहिए। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, वातावरण के अंदर टेम्परेचर आरएच बोले तो आपकी जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो भी वेरीफाई की जाती है। टेम्परेचर चेक किया जाता है, डिफरेंशियल प्रेशर देखा जाता है कि बोले तो हवा का प्रेशर जो है एरिया का और कॉरिडोर एरिया का जो है सही होना चाहिए। डेली मंथली कैलिब्रेशन भी देखी जाती है कि आपका जो है डेली जो कैलिब्रेशन कर रहे हैं वो प्रॉपरली है कि नहीं है। बोले तो विंग बैलेंस की जो कैलिब्रेशन है वो भी कैलिब्रेटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बैलेंस आपका कैलिब्रेटेड ही नहीं है, जैसे कि मार्केट में भी हम देखते हैं तो उनकी भी कैलिब्रेशन होती है। इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट जो लॉगबुक रहती है वो कंप्लीट होनी चाहिए, वो भी वेरीफाई होता है। प्रीवियस स्टेजेस जो भी रिजल्ट रहते हैं वो ओके होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप जो प्रोसेस कर रहे हैं उसका जो है कोई टेस्ट गया है होने के लिए और उसका रिजल्ट नहीं आया है क्यूसी की तरफ से, तो वो भी आपको क्यूसी को क्यूए को वेरीफाई करवाना होता है। बैच रिकॉर्ड, प्रीवियस बैच जो वहाँ पे चला है उसका बीएमआर या बीपीआर जो है कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें जो आप अभी वर्क कर ही रहे हैं और अगला बैच आप लाइन पे ऊपर ले रहे हैं।
प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वो भी देखनी है कि पीएम हुई है कि नहीं हुई है। क्वालिफिकेशन आपकी जो है स्टेटस इक्विपमेंट के ऊपर लगे हैं कि नहीं लगे हैं। ओके, वो जो इक्विपमेंट है वो क्वालिफाई होना चाहिए उस काम को करने के लिए। इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड होने चाहिए, वो भी लेवल आपकी मशीन के ऊपर होते हैं, उससे हमें पता लगता है कि इक्विपमेंट हमारा कैलिब्रेटेड है। मटेरियल अवेलेबिलिटी होनी चाहिए अगली स्टेज के लिए। ऐसा नहीं आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है और आप वहाँ पे बैच चला रहे हैं, तो वो भी होना चाहिए। रिजल्ट उसके रिपोर्ट ओके होनी चाहिए। क्लीनिंग चेकलिस्ट ऑफ मशीनों की क्लीनिंग चेकलिस्टें ओके होनी चाहिए। आफ्टर इंश्योरिंग दैट द क्लीनेस पुट द साइन ऑन द क्लीन्ड लेवल। जो क्लीन्ड का लेवल रहता है उसके ऊपर जो है चेकलिस्ट के ऊपर इक्विपमेंट के जो भी छोटे छोटे कॉलम रहते हैं ऑपरेटर के, ऑफिसर के, प्रोडक्शन सुपरवाइजर के, क्यूए के, वो वहाँ पे लगे होने चाहिए और एरिया में आपके जो है वो मशीनों के साथ अटैच होने चाहिए। ऐसा नहीं कि लेवल लगा नहीं है और आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ इस तरह की जो है एरिया के अंदर चेकलिस्ट रहती है, कौन सा एरिया है, वहाँ पे क्या क्या चल रहा है, तो वो जो है डॉक्यूमेंट आपको जो है स्टेटस में ओके नोट ओके जो है फिर अथॉराइज्ड पर्सन की वो वहाँ पे साइन करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पे देखनी है, जैसे कि एरिया क्लीन फॉर द मटेरियल डॉक्यूमेंट ये है कि ओके है, इसके आगे ओके लिखना है। अथॉराइज्ड बैच जो है रिकॉर्ड बाय क्यूए ओके है कि नहीं है। आपका जो है कंफर्मेशन आपका जो है वहाँ पे हुआ है, AR नंबर, क्यूए से रिलीज स्टेटस, वो सारी चीज़ें जो है रॉ मटेरियल के ऊपर चेक की जाती है। और इसके बाद जो है क्लीनेस स्टेटस सेटिस्फैक्ट्री है तो वो ओके नोट ओके आगे मेंशन करेंगे। चेक क्लीनिंग स्टेटस इक्विपमेंट में सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। कैलिब्रेशन सब कुछ जो है एवरीथिंग जो भी हमने पीछे बात की है, जो भी क्यूए चेक करता है, देन फिर लास्ट में जो है वो साइन नोट डेट करेगा, अपने साइन करेगा, तभी आप बैच को आगे प्रोसीड कर सकते हैं, नहीं तो उसके बिना आप वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बात करें तो चेक पॉइंट जो है आपकी जो मशीनें हैं उनकी जो इस तरह से जो है क्लीननेस एक लॉग बुक रहती है, उसमें जो आप जो है वो फीलिंग होता है, तो एपीडी, कंप्रेशन मशीन, ब्लिस्टर, कोटिंग आपकी जो है ये सारी मशीनें जो है वहाँ पे उन बेल्टों के जो है कौन सी क्लीनिंग हुई है, टाइप ए टाइप बी क्लीनिंग, तो इसके बारे में बात करेंगे हम बाद में। इस टॉपिक में जो है बहुत लंबा टॉपिक चला जाएगा, बहुत लंबी बात हो जाएगी, तो आगे हम जो है एक टाइप ए टाइप बी क्लीनिंग के ऊपर भी बात कर लेंगे कि क्लीनिंग के प्रकार कैसे होते हैं, टाइप ए किसको बोलते हैं, टाइप बी क्लीनिंग किसको बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वेरीफाई होती हैं एक लॉग बुक के ऊपर। उसके बाद जो है एक क्लिएंट का लेवल, एक क्लिएंट का लेवल जो है मेंशन किया जाता है, तो उसके ऊपर जो है बहुत सारी जो है डाटा आपको मेंशन करने होते हैं, जैसे इक्विपमेंट का नाम क्या है, उसमें जो है उसका कोड क्या है, बोले तो एक आइडेंटिफिकेशन मार्क हर इक्विपमेंट को दिया जाता है। प्रीवियस प्रोडक्ट का नाम क्या था, पहले क्या चला हुआ था एरिया में, प्रीवियस बैच नंबर क्या था, एरिया कौन सा है, क्लीनिंग स्टेटस क्या है, टाइप ए टाइप बी, जैसे पहले भी हमने बात किया। फिर ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे साइन करता है प्रोडक्शन भी और जो कर रहा है उसके भी, और वेरीफाई क्यूए भी। ऑफ जो है इफ़ द एयर इक्विपमेंट नॉट यूज़, बोले तो कहीं कहीं के हर कंपनी का अलग अलग एक प्रोसीजर रहता है। यदि कंपनी के अंदर इक्विपमेंट आपका नहीं यूज़ हो रहा है 72 घंटे तक, या फिर जो है कुछ ज़्यादा टाइम तक नहीं हो रहा है 240 आवर, या फिर जो आपका जो है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तो ये सारी डिफरेंट करता है कि आपकी कंपनी के अंदर जो है कैसा प्रोसीजर है, वहाँ की SOP क्या बोलती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे जो है फिर उसको IP से सैनिटाइज या फिर जो है री-क्लीनिंग भी किया जाता है, पूरा आपका जो है क्लीनिंग प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। तो इस तरह का कुछ अंदर एरिया होता है जो कि जो है अंदर आप वर्क करते हैं, तो आपको पूरा एक प्रॉपर ग्राउंडिंग भी वहाँ पे करना होता है। उसके बाद जो है आपका जो है कुछ नोट दिया गया है, जैसे कि क्लीन द एबव इक्विपमेंट लिस्ट बिफोर यूज एज पर इट्स क्लीनिंग SOP आल्सो ऑपरेटिंग एज पर द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जो लोग बोले तो आपकी जो क्लीनिंग करनी है वो SOP के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप SOP के बाहर क्लीनिंग कर दिए और फिर वहाँ पे जो आप वर्क करके जो है क्यूओ को वेरीफाई करवा रहे, तो वो आपकी क्लीनिंग को वैलिड नहीं मानेगा। ड्यूरिंग चेकिंग ऑफ द मशीन आपकी जो है क्लीननेस इंश्योर द रिंस वाटर, बोले तो एक स्वैब टेस्ट, रिंस वाटर का एक टेस्ट रिपोर्ट भी होता है, वो कि QC की तरफ से जो है वेरीफाई किया जाता है। यदि वो ओके है तो वहाँ पे ओके करना है, नहीं ओके है तो आपको जो है वहाँ पे फिर वेट करना है, उस टेस्ट को आने देना है, क्योंकि क्लीननेस का टेस्ट जो है वो यदि ओके नहीं हुआ तो आप एरिया के अंदर जो बैच चलाएंगे वो आपका बैच क्या होगा,
ख़राब हो जाएगा, कंटामिनेटेड हो जाएगा, फिर आप उस बैच को किसी भी पेशेंट को नहीं दे सकते हैं। तो थैंक यू, ये था आज का जो छोटा सा एक टॉपिक था। यदि आप और भी ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी में बने रहेंगे। ओके, थैंक यू।